So grit is what makes you get back on the horse after you have been kicked off. It's perseverance in the pursuit of the passion. ये है grit. It's a perseverance in the pursuit of passion. कि अपने जुनून को 20 साल तक चलाने के लिए साबित करने का नाम grit है. So grit is passion and perseverance for very long-term goals. Grit is having stamina. Grit is sticking with your future day in, day out. Not just for the week, not just for the month, but for years. हमारी हालत पता क्या है? अबू मुझे ये पसंद नहीं है बेटा, मेरी जान कुछ और कर लो. पैसा इतना है ना, बाप से बच्चे कुछ और खोल देता है, फिर उसको कुछ और ट्राई नहीं करते. आपको सोचते ना, आपका बच्चा एक चीज लेके आता है टॉयज की तरह, वो बड़ा भी होता है, वो टॉयज से खेल रहा है, उसको एक चीज पसंद आती है, उसके बाद अब्बू को कहता है अब्बू नहीं मुझे नई गाड़ी लेना, नहीं ले देते. और आपका ये प्यार है, आपको नहीं पता आप उसको बर्बाद कर रहे हैं. उसे कहने बेटा सोच समझ के करो, लेकिन जो शुरू करोगे उसको विड्रॉ नहीं होगा. मैं तुम्हें जैसे वो है ना, बड़ी बड़ी जो कम्युनिटीज हैं वो अपने बच्चों को जनाब साल दे देती है कि जाओ साल जाओ, जैसे करो, घूमो फिरो देखो, उसके बाद आगे एक चीज पकड़ लेना और उसके बाद सारी जिंदगी छोड़ना ना उसे. तो आप मुझे एक्सपोजर दे के गए बेटा एक साल घूम लो, ये 2 महीने तक नौकरी कर, 2 महीने उधर कर, 2 महीने उधर कर, 1 महीने उधर कर, 2 महीने उधर कर. उसके बाद मैं तुमसे 31 दिसंबर को पूछूंगा बेटा तुमने करना क्या, उसके बाद जूते मारूंगा, उसके बाद दोबारा भी छोड़ना पड़ता, उसके बाद तेरी जिंदगी वो है. यह है तरबियत. ये तरबियत नहीं. अच्छा हो मेरी जान कोई बात नहीं, फिर वो बढ़ाओ के यही करता रहता है. And working really hard to make that future a reality. Grit is living life like it is not a marathon. It is a marathon, not a sprint. ये जो आप जिंदगी में स्प्रिंट लगाते हैं, मुझे ऐसे नहीं पसंद नहीं है स्प्रिंट, इसी वजह से. क्योंकि आपने 500 मीटर की स्प्रिंट लगा दी. आपने कभी गौर देखा है जब 100 मीटर की स्प्रिंट लगती है और 50 किलोमीटर की मैराथन लगती है, तो लोगों के क्या टेम्परामेंट में फर्क होता है. देखा आप लोग स्प्रिंट की तरह भागते हैं, गोली की तरह, बस ये ला दो वो ला दो, ऐसे कर दो ऐसे कर दो, वो कर दो ये कर दो वो कर दो कर दो, फूक निकल गई. और जो मैराथन वाले हैं वो हंसते रहते हैं, आराम आराम से भागते हैं. उनका सबसे बड़ा चैलेंज ये है उस वक्त कि 19 किलोमीटर पूरे कर लो, 20वें में मैं अपना मसल दिखाऊंगा. और जो 19 में मसल दिखाना चाहते हैं वो 20वें में कभी नहीं पहुंचे. आपने देखा कि आखिरी फाइनल 5, 10, 15 मिनट के अंदर डिसाइसिव मोमेंट्स उसको कहलाते हैं मैराथन के अंदर. 25वें नंबर वाला बंदा जनाब 20वें पे आ रहा है, 19वें पे आ गया, 18वें पे आ गया, 17वें पे आ गया, 20, लेकिन वो उसे पता है आखिरी 1 किलोमीटर है. और अक्सर लोग जो पहले में स्प्रिंट लगा रहे होते हैं उस वक्त खत्म हो चुके होते हैं, वो आखिरी झटके के लिए जिसमें गेम जीती जाती है. तो वो ये कह रही है, ग्रिट इज लिविंग लाइफ लाइक इट इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्प्रिंट. छिक्के लगाने की कोशिश खुदा के वास्ते मत करो. 2020 में 5 डेज क्रिकेट मैच में बड़ा फर्क है. ये जिंदगी जो सी है ना, ये 40 इयर्स के क्रिकेट मैच इसमें बड़ी नहीं है, बहुत नहीं है. हाँ पूरा माता साहब पहली गेम में छिक्का लगा के कैच आउट हो जाते, खत्म हो गया भाई. इससे बेहतर नहीं तो खड़े रहते. भाई 39 ओवर तो खेल लो, उसके बाद 40 में आएगा फिर बसंत जो दिखाने छिक्कों वाले फिर मार देना. पहले भी छिक्का मारोगे तो गए. तो ये लाइफ ये है. वो कह रही है वो लोग जो अटके रहे हैं, वो बच्चे जो गिर गिर के उठते रहे हैं, ना वो स्टडीज में फेल होते हैं, ना वो रिलेशनशिप्स में फेल होते हैं, ना वो बिजनेस में फेल होते हैं. किए जाओ. और इसके बाद सोचें क्या हदीस है. Take up good deeds only as much as you are able. सही मुस्लिम और इब्न माजा की हदीस है 42-40. For the best deeds are those which are done regularly even if they are few.
छोटी चीज कर लो, ये ना कहो कि आज मैं 100 नफल पढ़ूंगा तो अगले 4 दिन बिस्तर पे गिरे रहना, हाय खलियां बह गई। रोज के 2 पकड़ लो, लेकिन अब ये 2 ना छोड़ना सारी जिंदगी। 2 कदम उठा लो, लेकिन रोज के 2 उठा लेना। ये नहीं कि आज ना 50 लो उसके बाद 4 दिन आए करो। ये है बोल।